तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए एपिसोड में स्टोरीज़ ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां हम शेयर करते हैं आप सब लोगों के साथ में बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। और किस्सा उस समय का है दोस्तों, जब बाबा नीम करौली महाराज जो है कैची धाम में थे और एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका रिसेंटली जो है पोस्टिंग हुई थी और हल्द्वानी के अंदर जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो पुलिस ऑफिसर जो है हल्द्वानी थाने के अंदर गए और थाने के अंदर जो है उन्होंने सिपाहियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पता लगा कि जो है कुछ सिपाही थे उनके, जिन्होंने एक मोटे तगड़े आदमी को जो है अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके उसको जेल में डाला है। और जब उनसे पूछा कि क्या दिक्कत थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है उसको 109 दफ़ा 109 के अंदर जो है जेल के अंदर डाला है और सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर डाला है, क्योंकि उनको लगा कि वो शायद कोई अपराधी है या फिर कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने जो है उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब रात्रि का समय हो गया और जब वो जेलर जो थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो गए देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक कंबल ओढ़े हुए जो है एक हष्ट पुष्ट आदमी जो है जेल के अंदर बैठा हुआ है। और वापस आकर जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और थोड़ी देर तक बैठे रहे। रात्रि का समय हुआ और उनके ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया, तो ऑफिसर जो है अपने घर चले गए। सुबह जब वापस ड्यूटी के लिए आए और थाने में जाकर जब देखा तो वहाँ के जो सिपाही थे, उनके जो थानेदार थे, वो सब डरे हुए थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि भाई मैं तो जो है लास्ट ये पोस्टिंग है और इसके बाद में जो है मैं छोड़ दूंगा, मैं कल ही छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा कल और मैं यहाँ पर थाने में नहीं आऊँगा वापस। तो इस तरीके से उनमें बातचीत चल रही थी। तो पुलिस ऑफिसर ने सोचा कि क्या हो गया, एकदम से अचानक से क्या हुआ, कल रात को ऐसा क्या हुआ कि ये नौकरी छोड़ने पर उतारू हो गए। तो उन्होंने पूछा, बुलाया और उनको सिपाहियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो सिपाहियों ने जिस वार्ता के बारे में बताया तो उसे सुनकर जो है पुलिस ऑफिसर भी एक बार तो स्तब्ध रह गया। सिपाहियों ने बताया उनको कि सर जब आप रात को चले गए थे और उसके बाद में जब हम बाहर बैठकर जो है थाने की रखवाली कर रहे थे तो हमने देखा कि जो जिस मोटे आदमी को हम पकड़ कर लेकर आए थे वो कभी जेल से अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है। जब मर्जी होती तब वो सलाखों से बाहर आ जाता और पूरे थाने में घूमता रहता और जब मर्जी होती थी तब वापस सलाखों के अंदर चला जाता। और ये जो है इसी तरीके से पूरी रात जो है उसने हमको परेशान करके रख दिया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो इंसान है, भूत है, प्रेत है या क्या चीज़ है। और हम जब भी उसके पास में जाते तो कभी वो हवालात में मिलता और हमने ताला वगैरह भी चेक किया, ताला वगैरह भी बिल्कुल जो है अच्छे से लगा हुआ था। और लेकिन जब हम एक बार देखने जाते तो हमको कभी वो हवालात में दिखते, दूसरी बार देखने जाते तो कभी हवालात से बाहर दिखते और बाहर आपकी कुर्सी के आसपास घूमते हुए नज़र आते। तो इसी तरीके से जो है हमने डर के अंदर पूरी रात गुजारी है और हमें लगता है शायद ये जो बाबा कोई भूत प्रेत है। तो पुलिस ऑफिसर जो था उसको समझ में आ गया था कि इन्होंने सिपाहियों ने शायद किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है और शायद जिस बाबा को इन्होंने पकड़ा है वो कोई सिद्ध संत है। और तो वो दौड़ा दौड़ा बाबा के पास में गया। उसने सेल का दरवाज़ा खोला, हवालात का दरवाज़ा खोला और जाकर जो है बाबा से मिला, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हैं और आपको इन सिपाहियों ने क्यों अरेस्ट किया है। तब बाबा ने उनसे कहा कि भक्त मुझे कई नाम से बुलाते हैं, कोई तलैया वाला बाबा बुलाता है, कोई नीम करौली बाबा बुलाता है, कोई कंबल वाला बाबा बुलाता है, कोई चमत्कारी बाबा बुलाता है, कोई कष्ट हरने वाला बाबा बुलाता है। तो भक्त अलग अलग नाम से मुझे पुकारते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो नाम उनको अच्छा लगता है। और तब सिपाही ने उनसे पूछा और इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा तो बाबा ने बताया कि वो जो है कैची धाम आश्रम में रहते हैं और शाम के समय जो है किसी काम से जब वो बाहर निकले तो उनके सिपाहियों ने गलत समझकर जो है उसने पकड़ लिया और उनको जेल में लाकर बंद कर दिया। तो इस बात को सुनकर जो है पुलिस ऑफिसर ने उनसे माफ़ी मांगी और उनको सकुशल वापस छोड़ के आने के लिए कहा और उनसे कहा कि महाराज आप हमें क्षमा कर दीजिए और आज का भोजन आप जो है हमारे घर पे ही करेंगे और अगर आप हमें माफ़ कर देते हैं
तो यही शर्त होगी कि अगर आप हमारे घर पे भोजन करते हैं तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि आपने हमें माफ़ कर दिया। तो बाबा ने उस समय हाँ भर दी और बाबा जो है सिपाहियों के साथ में उनके घर की तरफ चल दिए। रास्ते में कुछ दूर पहुँचे और बाबा ने लघु शंका के लिए कहा। सिपाहियों ने जब थोड़ा सा आगे गए और बाबा को देखा, बाबा हल्का सा घूमे और जब सिपाहियों ने पीछे मुड़कर वापस देखा, एक पल का टाइम लगा और बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में उन सिपाहियों ने खूब ढूंढा, खूब खोजा, लेकिन बाबा आसपास में कहीं नहीं थे। और जब उन्होंने जाकर सारी बात वापस जो है पुलिस ऑफिसर को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पुलिस ऑफिसर ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दुख महसूस किया। उन्हें लगा कि वास्तव में जो बाबा थे वो बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध संत थे और उन्होंने जो है अनजाने में उनका अपमान कर दिया है। 10 दिन तक वो बाबा के बारे में जो है इधर उधर पूछते रहे, समझते रहे, सोचते रहे कि कौन थे, कहाँ से थे। अंत में कैंचीधाम पहुँचे और जब उनकी महिमा के बारे में सुना तो बाबा के चरणों में गिरकर जो है उनसे क्षमा मांगी और उनसे क्षमा याचना की और उनके भक्त बन गए। तो आज के किस्से में इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।